बहुत ही अच्छा इवेंट था ये। इस यहाँ पे जो NIB की तरफ से किया गया था, इसमें 27 स्टेट आई थी और सबको सम्मानित किया, जिसमें रहमतुल्लाह आलमीन फाउंडेशन को भी मदऊ किया गया था और हमें भी यहाँ से इनाम से नवाजा गया, जिससे यही काम करना है, सोशल काम, जिससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा ब्लड पर। और ब्लड पर किस तरह हमने बहुत, ये 2.5 दिन का यहाँ पे इन्होंने वर्कशॉप रखा था और 2.5 दिन में पूरा हमें सिखाया गया कि ब्लड देने वाले के साथ किस तरह आपको पेश आना है और ब्लड किस तरह आप हर जगह पहुँचा सकते हो और आपको किस किस इदारे में किस तरह चलना है। इस पर पूरा 2.5 दिन दिए गए वर्कशॉप में और 27 स्टेटों ने इसमें हिस्सा लिया और डायरेक्टर ऑफ NIB ने भी बहुत ज़्यादा हमें इसमें सिखाया और आपको किस तरह चलना, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, जो आपको परेशानी होगी वो आप हमें कह सकते हो, हम वो दूर कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें हमें सबके जो राय थी सबको बोला गया, सबको बोलने का मौका दिया गया, सब लोगों को मौका दिया गया। जैसे कि हमने भी कुछ अपनी बात रखी, हमारे हॉस्पिटल्स क्या परेशानियां हैं, हमने भी कहा कि हमारी भी परेशानियां हैं, मशीनें काम नहीं कर रही, अगर प्लाजा किसी को देना है तो मशीनें काम नहीं कर रही हैं और ब्लड का सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं उधर लोग। क्यों कर रहे हैं? हम तो देने वाले सबसे ज़्यादा ब्लड कश्मीर में है, क्योंकि हमारा यही है कि हम हर साल हज़ारों ब्लड यूनिट देते हैं, लेकिन अक्सर हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लमें होती है कि वहाँ ब्लड नहीं मिलता है। उसमें यही मैंने बताया कि अपनी स्पीच में कि अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई ब्लड लेने जाता है वहाँ पे पेशेंट, तो उसे बोला जाता है यहाँ आपका ब्लड नहीं है, आप दूसरा ब्लड देकर हम चेंज करेंगे। और इस चेंज का भी मुझे डाउट होता है कि जिसके पास इतना ब्लड पहले से ही था वो ब्लड कहाँ गया, क्योंकि इस चीज़ को भी मद्देनज़र हमने रखा और इस चीज़ को भी हमने देखा कि इसमें हमने बोला कि कहीं पर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, कि इस काम को भी कुछ ऐसे लोग गलत इस्तेमाल करते हैं जो पैसे के लिए इस ब्लड का भी इस्तेमाल करते हैं, जो पैसा कमाने का जरिया बनाते हैं। और इस चीज़ पर भी हमें बोला गया और हमें बोला गया कि किस इंसान को किस तरह डोनर को पेश आना है और किस तरह सब डोनेट करे अपना ब्लड। और सबसे ज़्यादा एक और बात थी कि इंश्योरेंस की स्कीम भी इस ब्लड डोनर के लिए, जैसे कि कोई ब्लड दे रहा है तो इसके लिए इंश्योरेंस स्कीम का भी एहतमाम किया गया है और इस चीज़ से भी लोगों में बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन हमने ये भी कहा कि हमारे जो खाली हमारे यूथ नहीं वहाँ पे कश्मीर में देते हैं, हमारे तो उधर लड़कियाँ भी बहुत सारा ब्लड देते हैं, क्योंकि हमारा ये हर साल होता ही रहता है कि हम 2-3 महीने में कम से कम सारे लड़के और लड़कियाँ और यूथ देते रहते हैं ब्लड की। हमें कोई परेशानी नहीं, ब्लड हम देते हैं, लेकिन ये सही जगह पर पहुँचना चाहिए। इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और किस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए। और प्लाजा की मशीनें बहुत ज़्यादा ख़राब, जब भी किसी को प्लाजा की ये परेशानी हो जाती है, किसी के सेल्स डालने होते हैं, उस वक्त जब मशीनें ज़्यादा ख़राब होती है तो पेशेंट सफ़र करता है। बहुत ही अच्छा लगा इस इवेंट में। हम आखिर में यही कहेंगे कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो मुझे पता भी नहीं था इसके बारे में। इतनी ज़्यादा हिदायत है तो मैं नहीं पता था, तो सीधा समझता था कि जैसे ब्लड देना है तो ब्लड लेना है। हमने भी कुछ स्टेटों में, क्योंकि मैं ऑल इंडिया ब्लड जो हमारा ग्रुप है तो उसका मैं एक मेंबर हूँ कश्मीर की तरफ से, तो इसलिए ये चीज़ें भी इनको मद्देनज़र थी कि मैंने इसमें काम किया था। और हमारे उधर भी सलूट 72 काम करता है, जिसके ज़रिए में भी मैंने सैकड़ों पेशेंटों की जान भी बची है कि उन्होंने भी अपना रोल अच्छा निभाया है। तो मैंने उनका भी जिक्र किया, तो वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसमें यही है, सबसे ज़्यादा हम यही कहेंगे कि हमें ब्लड तो हम देते ही हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ब्लड सही जगह पहुँचे। इसलिए मैंने यही कहा कि एक और बात मुझे याद पड़ गई, मैंने ये कहा कि मैं लड़कों को तैयार रखता हूँ, जब भी कभी ब्लड किसी को ज़रूरत होता है मैं उसको कॉल करके कहता हूं कि इस वजह से इस जगह आप पहुंचो, क्योंकि उससे ये होता है कि डायरेक्ट ही वो सीधा पेशेंट के पास पहुंचता है और उसका ब्लड देता है। तो इस चीज़ को मैंने ज़्यादा वहां पे बोला कि मैं इसी तरह अपने को ठीक समझता हूं। जो भी लड़का समझता है कभी कि मैं देना चाहूँगा कि नहीं मुझे देना है, तो वो उनको मैं यही हिदायत देता हूँ कि आप रहो घर में, ये भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी मुझे कॉल आएगा, आप उसी जगह पहुँचो। इस चीज़ का भी मैंने बहुत ही इस्तेफादा किया। कुछ लड़कियों ने बड़गाम में ऐसे लड़के हैं जिनको मैंने फिर कॉल किया, वो उसी टाइम पहुँचे। तो ये चीज़ें भी बहुत अच्छी, और हमें भी इस ह्यूमनिटी के लिए सम्मानित किया गया और हमें एक अच्छे मंच पर इतना बड़ी इज्जत दी गई। तो इसके लिए मैं जो NIB है उनका और जो इनकी सारी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें काम करती है तो उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। ख़ासकर
जितेंद्र जी का और बाकी डायरेक्टर साहब का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमें इस बड़े मंच पर इतनी बड़ी इनामात से भी नवाजा। बाकी हमें इंशाल्लाह इंसानियत के लिए काम करना है, इंसानियत के लिए करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारी यही मैसेज है हुसैनियत के लिए। हम यही चाहेंगे कि हम हुसैनियत का पैगाम यही है कि हम इंसानियत के लिए काम करें, वही व दुनिया व आखिरत में कामयाबी है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।